हाईलाइट हाईलाइट द सिमिलैरिटीज बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड महात्मा गांधीज अप्रोच इन दी फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखो किस चीज के बारे में बोला है, फ्रीडम स्ट्रगल में इनकी अप्रोच क्या थी, उसमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, कौन सी, आपके स्वतंत्रता संघर्ष में ना इनके जो सोचने के, तो कहाँ से, अब जैसे हम देखते हैं ना कि हमारा GS1 में यूनिट 1 सब यूनिट 1 ये हिस्ट्री का रहेगा, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड रोल ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज, तो रोल ऑफ एमिनेंट पर्सनालिटीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, तो जो हम थीम की तरह देखते हैं अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को, वहां पर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हाईलाइट द सिमिलैरिटीज। तो एक हम क्या बात कर रहे हैं कि सिमिलैरिटीज क्या है दोनों के बीच में, तो हम क्या क्या कह सकते हैं, देखो दोनों ही पेट्रियाटिक थे, दोनों ही ने ही सैक्रिफाइस किए हैं। अगर हम इसकी बात करें कि भाई देशभक्त तो दोनों थे, ठीक है, इन दोनों ने देश के लिए काम किया है। अगर हम ऐसे बात करें, क्या इन दोनों को मासेस का कॉन्सेप्ट समझ आता था, मास मूवमेंट किए हैं इन्होंने, ठीक है, एक मास अपील थी इन लोगों की। इन दोनों के ही, अब सिमिलैरिटीज की बात करें, क्या ये दोनों ही देश में सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, क्या दोनों ही, मतलब गोल दोनों का क्या है, चाहते क्या है, आजादी, दोनों ने आजादी के लिए काम किया है ना, दोनों ने ही धर्म का यूज किया है, एक गांधी रिलीजन विद पॉलिटिक्स, रिलीजन की एक अंडरस्टैंडिंग और उसको पॉलिटिक्स में कैसे यूज करना, क्या वो दोनों ने किया है, क्या दोनों सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, है ना। तो कुछ बातें सिमिलैरिटीज की, है ना, दोनों एक सपोर्ट की बात की, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, प्रेस का यूज किया है, लिटरेचर का यूज किया है, दोनों ही स्वराज की डिमांड करते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो कुछ सिमिलैरिटीज है, और उसी तरीके से अंतर, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं दोनों के, पहले तो जो स्ट्रगल करने का तरीका है ना, जो स्ट्रगल की जो मेथोडोलॉजी ये यूज कर रहे हैं, ये अलग है, एक वायलेंस वाले बंदे, एक नॉन वायलेंस वाले बंदे, है ना, दोनों की जैसे आइडियोलॉजी है, इसमें स्पेसिफिकली हम ये बात कर सकते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दोनों की अलग अलग है ना, दोनों ही रिफॉर्म्स की बात करते हैं, बट वही नहीं, जैसे गांधी जी है वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे होते हैं, तिलक जी, है ना, इवन कुछ जगहों पर अपोज भी करा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि वो ये कह रहे थे कि रिफॉर्म शुड कम थ्रू इंडियंस, है ना। फिर एंगेजमेंट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के साथ, इनका एंगेजमेंट अलग अलग है कि किस तरीके से एंगेज करें, और कहीं ना कहीं दोनों की टारगेट ऑडियंस में डिफरेंस था। और फिर हम वो बातें भी कर सकते हैं कि इन लोगों का ओवरऑल, जैसे हम देखेंगे ना, लीडरशिप स्टाइल में दोनों का कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस है, एक जो फ्यूचर जनरेशन में जो इन्होंने इम्पैक्ट किया है, या दोनों का जो इंटरनेशनल आउटलुक था, है ना, कुछ चीजों में इनकी सिमिलैरिटीज है, कुछ चीजों में डिफरेंस रहेगा। तो ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को हमने डिस्कस करना है। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले गांधी जी और तिलक के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है। सबसे पहली बात हमने क्या कही थी, पैट्रियोटिज्म, ठीक है भाई, दोनों ने ही, एक अगर हम सैक्रिफाइस की बात करें, क्या इसमें कोई प्रश्न है कि दोनों पैट्रियट नहीं थे, देशभक्त नहीं थे, है ना, क्या इसमें कोई शक है, इन दोनों ने सैक्रिफाइस देश के लिए किया है ना। अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें, किस किस डायमेंशन में हम बात कर सकते हैं, मान लो तिलक है ना, तिलक को क्या जेल में बहुत बारी डाला गया है ना, मल्टीपल टाइम्स, क्यों, एक तो वो कि सेडिशियस राइटिंग कर रहे हैं तिलक, है ना, 6 साल के लिए इनको बर्मा मांडले में भेजा गया था, 6 इयर्स की एग्जाइल हुई थी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों ने ही, जो सेक्रीफाइस में हम बात कर रहे हैं, पैट्रियट्स है, ये जेल टर्म फेस किए, है ना। तिलक की बात करो तो मांडले जेल में भेज दिया, है ना। और अगर आप गांधी जी की बात करो, गांधी जी ने भी तो कितनी बार एक्टिविज्म किया, गांधी जी को भी तो कितनी बार जेल में डाला गया है ना, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं हुआ क्या है, अगर आप देखो गांधी जी की जैसे स्ट्राइक्स है, जेल में गए हैं,
इसकी वजह से क्या लोग इकट्ठे हुए, है ना। तो दोनों ने ही सैक्रिफाइस किया, दोनों ही पैट्रियट्स थे, और कहीं ना कहीं इन्होंने पैट्रियोटिज्म की फीलिंग को बढ़ाया भी है। जब यहां से सैक्रिफाइस की बात से हमने शुरू करा, उससे क्या होता है, मासेस जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की ही मास अपील थी, दोनों ही, है ना। लोग इनको लाइक कर रहे हैं, ये लोगों को मोबिलाइज कर पा रहे हैं। गांधी जी जब आते थे तो गांधी जी के लिए कितनी भीड़ होती थी, वैसे तिलक जी है ना। जब यहाँ पर ये मास मोबिलाइजेशन है, एक तरफ तिलक जी गणपति फेस्टिवल, है ना, गणपति फेस्टिवल बना रहे हैं, शिवाजी फेस्टिवल बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मासेस को इन्होंने मोबिलाइज किया है। ठीक है, जब ये जा रहे हैं, एक नेशनल प्राइड की बात, तो जित अलग अलग ग्रुप से देखो, मासेस में हम ये कहते हैं कि हर तबके का सपोर्ट इनको मिल रहा है, हर ग्रुप का सपोर्ट मिल रहा है। उसी तरीके से गांधी जी है ना। गांधी जी को देखो, उनका लाइफस्टाइल कैसा था, बहुत ही सिंपल था, है ना। खादी पहनेंगे, है ना, सिंपल लैंग्वेज। और किन चीजों पे फोकस करते थे गांधी जी, है ना। जो मासेस के इश्यूज है, उन्होंने पॉवर्टी की, गरीबी की बात करी, उन्होंने अनटचेबिलिटी की बात करी। ठीक है, खुद वो कैसे रहते थे, सिंप्लिसिटी में रहते थे। ये दोनों ही लोगों का तरीका था कि वो एक मास अपील, है ना, मास को बुला पाए। और कहीं ना कहीं जब ये लोगों को बुला रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, कि सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, कि हे भीड़ वालों, है ना, हर इंसान को क्या बोल रहे हैं, वी शुड मूव टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, कि अपने ऊपर डिपेंडेंट होना जरूरी है। ठीक है, आत्मनिर्भर। आजकल भी हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये क्या करेगी, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, है ना। ब्रिटिशर्स को चैलेंज करने की ये बात करते थे। इसमें अगर हम तिलक की बात करें, है ना, तिलक ने देखो, जब गांधी जी नहीं आए थे उस टाइम पर भी स्वदेशी मूवमेंट हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना, पहला जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ है वो किसके अंडर हुआ था, तिलक के अंडर। ठीक है ना, स्वदेशी चला था ना हमारे यहाँ पर। स्वदेशी में क्या कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, है ना, इंडिया के गुड्स को यूज करो, हैंडमेड प्रोडक्ट्स यूज करो। और गांधी जी ने इसी को, जैसे जब गांधी जी के अंडर ये चीजें आई है, तो क्या गांधी जी ने खादी के अंडर, है ना, जैसे कि खादी सब लोग बनाओ, खादी सब लोग पहनो, तो इन्होंने चेंज किया कि हैंडस्पन क्लॉथ सब लोग पहनेंगे। तो ये भी क्या सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, है ना, ब्रिटिश गुड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दोनों ही सेल्फ रिलायंस के एक आइडिया को प्रपोर्ट कर रहे थे, प्रोपाउंड कर रहे थे। और जब ये सारी चीजें ये लोग बोल रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, देखो, दोनों ही क्या इंडिपेंडेंस को प्रोपाउंड कर रहे थे, दोनों ही चाहते थे कि देश आजाद हो, है ना। जब ये आजादी की हम बात कर रहे हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस हो, भले ही देखो अप्रोचेस दोनों की हम कह सकते हैं अलग अलग है। जैसे तिलक है, तिलक क्या कहते थे, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शल हैव इट, है ना। कैसा कहा है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शल हैव इट। ठीक है जी, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शल हैव इट। और गांधी जी है, गांधी जी ने भी इसी तरीके से इंडिपेंडेंस के लिए क्या नहीं किया। अब जितने भी मूवमेंट है हम बोल सकते हैं, नॉन कॉपरेशन से शुरू कर दो, है ना, इंडिपेंडेंस ही चाह रहे हैं ना, नॉन कोऑपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस, फिर क्विट इंडिया, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं ये सब फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ जा रहे हैं। दोनों इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं, दोनों ही स्वराज की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, इंडिपेंडेंस क्या होता है, एक तरीके से अपना राज। और जब ये सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं, क्या दोनों का ही एक रिलीजियस इन्फ्लुएंस है, रिलीजन का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस। गांधी जी को देखो, बातें क्या कर रहे हैं,
कि हमको देखो गुड गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं, पंचायती राज की बात कर रहे हैं, बट वहां पर वो क्या कर रहे हैं, जो यूनिवर्सल वैल्यूज है, फिलोसफीज है, उनकी बात कर रहे हैं। अब देखो रिलीजन में क्या है, जैसे तिलक की हम बात करते हैं, तिलक जी ने हिंदू सिंबोलिज्म को यूज किया, है ना। उन्होंने जैसे हिंदू सिंबल्स को यूज करके, हिंदू सिंबोलिज्म में हम क्या बात करें, जैसे पहले भी मास अपील के लिए जैसे हम कह रहे थे कि उन्होंने गणेश पूजा, है ना, गणेश पूजा या गणेश फेस्टिवल है, और गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, शिवाजी फेस्टिवल मना रहे हैं, है ना, शिवाजी फेस्टिवल। अभी SHIVA होना चाहिए, शिवाजी फेस्टिवल है। उसी तरीके से अब गांधी जी क्या बात करें, देखो गांधी जी ने कहीं ना कहीं सारे धर्म जो थे, है ना, वो जो फिलॉसफी उन्होंने नॉन वायलेंस की क्रिएट करी है, एथिक्स की बात करी है, जैसे रिलीजन विद पॉलिटिक्स की गांधी जी बात करते हैं, तो उसमें क्या आइडिया, जैसे राम राज्य होना चाहिए, जो राम राज्य है, ये क्या है, ये गुड गवर्नेंस की बात हो रही है। उन्होंने जो भी पॉजिटिव चीजें थी, सारे रिलीजन, आप चाहे हिंदुइज्म की बात करो, है ना, इसमें इस्लाम की बात करो, बुद्धिज्म की बात करो, है ना, जैनिज्म की बात करो, जो भी उस टाइम पर मेजर रिलीजन्स थे, उसमें जो एथिक्स के आइडियाज थे, उन आइडियाज को इन्होंने प्रमोट किया है, प्रोपाउंड किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस इन्फ्लुएंस इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है ना, इन्होंने ये टीचिंग्स लाई है। दोनों ही हम क्या बात कर रहे हैं, देखो ना, जब यहां से, तो क्या ये आइडियाज है जो सिमिलैरिटी की तरफ हमको ले जाते हैं। ठीक है ना, की बात कर, दोनों को टाइटल दिए जा रहे हैं। एक हमारे तिलक है, तिलक को क्या बोलते हैं, लोकमान्य। गांधी जी क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द नेशन, है ना। दोनों प्रेस का यूज कर रहे हैं, दोनों न्यूज़पेपर्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तिलक के न्यूज़पेपर क्या थे, केसरी और मराठा, है ना। गांधी जी के न्यूज़पेपर क्या होंगे, है ना, प्रेस। प्रेस भी एक अच्छा पॉइंट रहेगा कि यूज ऑफ प्रेस, है ना, कि न्यूज़पेपर्स, कि लोगों के बीच में, एक केसरी हो गया, एक हो गया हमारा मराठा। और गांधी जी के न्यूज़पेपर्स कौन कौन से हैं, गांधी जी का न्यूज़पेपर हरिजन, हिंद स्वराज, है ना। और इसमें ये क्या कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, ब्रिटिशर्स के साथ भी दोनों इन्वॉल्व है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पर दोनों ने सपोर्ट किया था। तो यहाँ सिमिलैरिटीज हुई। फिर अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, है ना, कि क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे बाल गंगाधर तिलक जी और महात्मा गांधी की अप्रोच किसमें, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पर। अब यहां पर अगर आप इस चीज को देखो, शिफ्ट कैसे हो रहा है, क्या मेथड ऑफ स्ट्रगल में, जिसे हम स्ट्रगल करने का तरीका है ना, जिसमें डिफरेंस है। गांधी जी क्या बात करते हैं, है ना, एक शिफ्ट है, लाल बाल पाल, है ना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, है ना, और पाल कौन है, बिपिन चंद्र पॉल। क्या बोलते हैं इन लोगों को, एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, है ना कहीं इनका आइडिया कैसा था, ये थोड़े गर्म दल के लोग थे, है ना। ये क्या एम्फसाइज करते हैं, बॉयकॉट करो, है ना, फोर्स का यूज करो। तो ये जो यूज ऑफ फोर्स है ना, ठीक है, कहीं ना कहीं वो वायलेंस के रूप में भी आ सकती थी। ठीक है, ये असर्टिव नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, जैसे ब्रिटिश अथॉरिटीज थी, क्या कहते थे उसको, सीधा चैलेंज करो। जब ये मना रहे होते थे ना गणेश चतुर्थी वगैरह, उस टाइम पे क्या कर रहे होते थे, मासेस को मोबिलाइज कर रहे हैं, उन लोगों को बोल रहे हैं कि नेशनलिज्म एक अपनी प्राइड इज्जत की बात है, वो सारी चीजें ये डिस्कस कर रहे होते थे। उसी तरीके से जैसे गांधी जी का कैसा रहेगा, गांधी जी क्या बात करते हैं, सत्याग्रह। और ये जो सत्याग्रह है, इन्होंने, गांधी जी ने सत्याग्रह का जो आइडिया दिया, है ना, इसके अंदर भी इन्होंने क्लियर कट बातें करी कि भाई एक सत्याग्रही होगा वो कैसा होगा, है ना। सत्याग्रही की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बताई। सबसे पहली बात क्या थी, कैसा रहेगा, नॉन वायलेंट,
तो नॉन वायलेंस इन्होंने propound करी। चौरा चौरी में जब वायलेंस हुई थी, है ना, तो इन्होंने वापस ले ली थी जो मूवमेंट था, ठीक है ना। चौरा चौरी में उन्होंने जलाया ये पुलिस स्टेशन, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे गांधी जी ऐसा कि पीपल आर नॉट रेडी फॉर सत्याग्रह, हम सब सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप देखो जो मेथड ऑफ स्ट्रगल है, गांधी जी क्या कह रहे हैं कि नॉन वायलेंट होना चाहिए जी, गांधी जी क्या कर रहे हैं, अब देखो ना, सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे हैं, सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च किया गांधी जी ने। कहीं ना कहीं एक जो मॉडरेट्स वाला जो आइडिया है, प्रेयर पिटिशन प्रोटेस्ट, उसको भी थोड़ा आगे लेके चलते थे। हाँ, उसमें थोड़ा सा अपोजिशन का तरीका बढ़ा दिया था, जैसे नॉन कॉपरेशन, फिर सिविल डिसोबीडियंस। बट गांधी जी की एक बात थी ना कि साथ साथ में क्या करते रहते थे, ये व्रत करते थे, ठीक है, फास्टिंग। इनका तरीका क्या है कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। उसका लॉजिक क्या है, इनका आइडिया है कि दूसरे का हृदय परिवर्तन करना है, उसको फील कराना है, उसको सोचने पे मजबूर करना है, ठीक है ना। जस्ट बाय फोर्स आप ये चीज नहीं कर सकते, बस प्रेशराइज करो, और उसका जो मॉरल कॉन्शियसनेस है उसको थोड़ा सा, है ना, एक्टिवेट करने की बात ये करते थे। तो एक डिफरेंस है लड़ाई में। इवन अगर हम एक बात कहेंगे, जैसे इनका जो तरीका है या आइडियोलॉजी है, स्पेसिफिकली चलो आइडियोलॉजी तो ऐसी रहती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो रहेगी दोनों की, ये डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करते हैं, जैसे गांधी, तिलक है, तिलक जी क्या बात करते हैं, यानी ये जब इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जैसे रिफॉर्म्स पे जो फोकस है वो उनका कम था। वो हिंदू आइडेंटिटी, है ना, हिंदू प्राइड, नेशनलिज्म, तो उसमें कहीं ना कहीं ये वो प्राइड को जोड़ देते थे, हिंदू प्राइड, देश की आन बान शान, ठीक है। इस तरीके से ये लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे। तो कहीं कहीं एक रेडिकल नेशनलिस्ट वाला जो आइडिया था, ठीक है ना, ये एक तरह से पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, है ना। इंडिपेंडेंस वाज अबव ऑल, अगर ऐसे कहा जाए तिलक के लिए। ये किस पर ज्यादा फोकस है, इतने रिफॉर्म्स वगैरह पे फोकस नहीं थे। गांधी जी का क्या था, है ना, वो जैसे बात करते कि अगर वॉयलेंस से इंडिपेंडेंस मिलती है, मेरे को ऐसी इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। वो देश में रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स, ठीक है। इंडिपेंडेंस की जब गांधी जी बात कर रहे हैं, गांधी जी की जो इंडिपेंडेंस है ना, वो सोशल है, वो मॉरल है, एथिकल है वो, हाँ? गांधी जी क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमको फ्रीडम चाहिए तो उस टाइम पर सोशल रिफॉर्म्स के साथ आनी चाहिए। अगर वो रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो फिर हम वापस एनार्की में जा सकते हैं। गांधी जी का ये आइडिया था, ठीक है। तो दोनों के ही जो मोबिलाइजेशन का जो तरीका था वो अलग था। गांधी जी का फोकस एक सोशल रिफॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं, है ना, सोशल एस्पेक्ट सोसाइटी के, उस पर डिस्कशन करना, लोगों को मोबिलाइज करना, ठीक है ना। तभी आप इवन सोशल रिफॉर्म को तो हम एक अलग से पॉइंट भी बना सकते हैं। जैसे गांधी जी का फोकस, आप देखो ना, बीच बीच में छोड़ देते थे ये पॉलिटिक्स सारी, लग जाते थे कि भाई रिफॉर्म्स ही करते, बीच में कांग्रेस भी छोड़ी है इन्होंने, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल पे अगर फोकस की बात करें, तिलक जी को ऐसा तो नहीं कह सकते यार कि इन्होंने अपोज किए हैं सोशल रिफॉर्म्स, वो थोड़ी ऐसे बड़ी बात हो जाएगी, अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा। पर हाँ, ये चीज रहती है कि ये मतलब इनका ज्यादा फोकस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पे है। इवन जैसे ना, एक एग्जाम्पल आता है, पर वही बात है ना कि इसको हम थे नहीं उस टाइम पे, सच में क्या हुआ होगा। जैसे एक बार कहते हैं, जैसे एज ऑफ कंसेंट बिल है, तो उस पे इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया था। बट लॉजिक जो दिया जाता है वो ये है कि इन्होंने, तिलक जी ने इसलिए एज ऑफ कंसेंट बिल को प्रश्न चिन्ह लगाया था क्योंकि हमारे यहाँ पर ना मतलब वो कि इंटरनली लोगों के थ्रू नहीं आ रहा है, ठीक है। इट शुड कम ऑन द डिमांड ऑफ पीपल। ये मतलब बाहर से हमारे ऊपर रिफॉर्म्स मत थोपो, लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग डिमांड करेंगे, उस टाइम पर रिफॉर्म्स होने चाहिए। और गांधी जी का क्या है, गांधी जी का तो क्लियर कट था कि ट्रू इंडिपेंडेंस कब आएगी। गांधी जी का था, अगर गरीबी खत्म होगी,
अगर अनटचेबिलिटी खत्म होगी, अनटचेबिलिटी, अगर वुमेन एजुकेशन होगी, है ना, तब असली इंडिपेंडेंस आएगी। क्योंकि फ्री स्पिरिट को आप बांध के नहीं रख सकते। तो ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, वुमेन्स के राइट्स की बात कर रहे थे गांधी जी। तो कहीं ना कहीं गांधी जी के लिए जो फाइट फॉर फ्रीडम स्ट्रगल है, जो इंडिपेंडेंस है ना, वो एक सोशल रिफॉर्म के रास्ते से जाती हुई है। तभी जब हम कहते हैं ना कि नो चेंजेस, जब प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स का आइडिया, गांधी जी जेल में थे तो उस टाइम पे क्या किया था, इन्होंने ये बात कही थी कि हमको गांव के लेवल पे जाके काम करने की जरूरत है। ठीक है ना। बाकी हाँ, अगर ये बात कह रहे हैं कि दोनों एंगेज करते थे, जैसे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के साथ दोनों की एंगेजमेंट वो अलग अलग रहेगी। क्या दोनों इन्वॉल्व करते थे? देखो ना, गांधी जी का तो सीधा आइडिया था कि जब किसी से बात करो, जैसे उन्होंने जब भी कुछ प्रोटेस्ट किया तो पहले ही बता देते थे, है ना। अगर तिलक जी की बात करें, तिलक जी का तो क्लियर कट था कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, जैसे जब इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में गए, है ना, तो किस चीज के लिए गए थे, है ना, कि नेशनलिस्ट डिमांड्स को आगे लाओ। तो इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तिलक जी ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को यूज किया है एक पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों के बीच में उनको इन्फॉर्म किया कि इश्यूज क्या आ रहे हैं। ठीक है। तो काउंसिल इसीलिए एंट्री कर रहे थे, अपोज करते थे, वो वोरिशियस स्पीकर, बहुत अच्छा बोलते थे। ठीक है। और यहां पर दूसरी तरफ गांधी जी की क्या बात थी, गांधी जी जब इनिशियली इंगेज करे थे तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, है ना, स्टार्टिंग में देखो, ये हमेशा चांस भी देते हैं, सुनते भी है, डिस्कशन भी करते हैं। ठीक है। इन्होंने स्टार्टिंग में हाँ, अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक अगर हम कहें ना कि एक तरफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का यूज हुआ है और गांधी जी क्या कर रहे हैं, गांधी जी ने स्ट्रैटेजी अपनाई थी पहले तो इंस्टीट्यूशंस के साथ एक तरह से सपोर्ट भी हम कह सकते हैं। जैसे उस टाइम पर जब ये थे ना अफ्रीका में थे, उस टाइम तो इन्होंने वो एक ये था ना, अपनी एम्बुलेंस कोर बनाई थी और हेल्प कर रहे थे, इवन वॉर के टाइम पर इन्होंने हेल्प करी थी। तो इनिशियली एंगेज कर रहे थे उनके साथ, बट धीरे धीरे क्या होगा, अपोजिशन लाई। बट ये अपोज कैसे कर रहे हैं, है ना, जैसे एक तरफ काउंसिल एंट्री की बात है तिलक की, इन्होंने क्या कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया। तो इन सब में क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंस्टीट्यूशंस को अपोज कर रहे हैं। हाँ, साथ में इनका ये भी रहता था कि डिस्कशंस भी करते थे। ठीक है ना, कि जब भी ये अपोजिशन करेंगे पहले बता देंगे कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो जो प्रेशर डालने की, अगर हम ऐसे कहें ना, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पे जो प्रेशर डालने की टैक्टिक है, दोनों की डिफरेंट थी। तिलक क्या कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू कर रहे हैं, काउंसिल एंट्री के थ्रू कर रहे हैं। गांधी जी क्या है, मासेस, मास में जाके फिर एक प्रेशर डेवलप कर रहे थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। ठीक है ना। और अगर हम जैसे ऑडियंस की बात करें, देखो जैसे टारगेट ऑडियंस है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं दोनों के टारगेट ऑडियंस में एक डिफरेंस था? जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, क्या उन लोगों में एक डिफरेंस है? जैसे तिलक है, तिलक किस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे जनरली ना, जो एजुकेटेड अर्बन पॉपुलेशन है। ठीक है। तो जो लोग शहर में रह रहे हैं, ये कौन सा टाइम है, जैसे मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, क्या शुरू में मासेस की बात कर रहे थे, पर्सनल सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे थे जब एक्सट्रीमिस्ट की बात होती? तो जो एजुकेटेड पॉपुलेशन, जो मिडिल क्लास है, ठीक है, रिलीजियस सिंबल्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये मास अपील की तरफ जा रहे हैं, बट इनकी एक बेसिक अगर हम देखेंगे तो एजुकेटेड लोग थे। और गांधी जी क्या है, गांधी जी का फोकस किस पे है, पर्टिकुलरली अगर आप देखो जो गरीब है, गांधी जी की टारगेट ऑडियंस में सब जो पेजेंट्स, जो गरीब लोग क्या कर रहे हैं, शुरू के सत्याग्रह याद करो कैसे कैसे थे, क्या हुआ, चंपारण, खेड़ा, क्या कर रहे हैं, चंपारण में क्या किया, लोगों के बीच गए, है ना, वही तीन गतिया सिस्टम से इशू हो रहा है ना, खेड़ा है।
अगर ये अहमदाबाद मिल है तो क्या है, वर्कर्स, ठीक है, जो वर्कर्स है, तो पर्टिकुलरली जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, अगर आप देखो विमेन के इश्यूज है ना, अनटचेबिलिटी है ना, तो जो उस टाइम पे ऐसे हम कहें कि जो शेड्यूल्ड कास्ट जो उस टाइम पर थी, तो उन सबको, तो एक ओवरऑल जैसे वल्नरेबल सेक्शन या मार्जिनलाइज सेक्शन की जब हम बात करते हैं ना, वहां पर गांधी जी का फोकस था, उनकी टारगेट ऑडियंस ये थी। तिलक की जब हम बात करते हैं तो एक मिडिल क्लास हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में वहां से उन्होंने शुरू किया था, धीरे धीरे उन्होंने एक शिफ्ट लाया था। ठीक है, तो अगर तो ये एक सिमिलैरिटी और डिफरेंस है जिस पे हम बात कर सकते हैं। बाकी अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि कुछ ऐसे थीम्स की कुछ सिमिलैरिटी देखो, तो कुछ चीजों में ऐसा होता है जैसे लीडरशिप स्टाइल है ना, दोनों के ही बातों में कुछ सिमिलैरिटीज रहेंगी, कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। अगर हम ऐसे बात करें कि स्टाइल ऑफ लीडरशिप दोनों का कैसा है ना, अगर इसको हम कहें कि सिमिलर है कुछ चीजें, कि भाई इन्फ्लुएंशियल लीडर्स है, जब लोग बोलते थे तो सुनते थे, यानी ये बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या है, मासेस इनके पीछे चल रही है। जैसे तिलक की हम बात करते हैं, तिलक की राइटिंग्स बहुत अच्छी है, जो उन्होंने लिखी है चीजें, ठीक है ना, हिंदू स्क्रिप्चर्स पे तिलक ने इतनी बातें कही है, तो लोग उससे बड़े मोटिवेट होते थे। जैसे चापेकर ब्रदर है ना, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो किलिंग करी, तो इसीलिए इनके ऊपर लगाए थे ना एक्शन, तो इवन फादर ऑफ सेडिशन बोला था इनको। तो क्या है रीजन, बोलते बहुत अच्छा थे, लिखते बहुत अच्छे थे, ठीक है, एक इंडिपेंडेंस के लिए इनकी अप्रोच बहुत ही ज्यादा असर्टिव थी। गांधी जी की अगर आप बात करोगे लीडरशिप में, है ना कहीं कमिटेड थे। अगर आप इस चीज को देखो कि मासेस सुन रहे हैं, बट अगर डिफरेंसेस की बात करो लीडरशिप अप्रोच में, है ना, एक बंदा क्या है, जैसे ये, तो एक हम क्या कहेंगे लीडरशिप में, दोनों बोल अच्छा रहे हैं, मासेस को खूब अपील कर रहे हैं। डिफरेंसेस में अगर हम बात करें इसमें, तो एक बंदा है, एक डायरेक्ट एक्शन की बात कर रहा है, ये तो सीधे थे ना कि इमीडिएटली, गरम दल वाले बंदे थे, ठीक है ना। अगर हम लीडरशिप एक्शन की बात, तिलक जी का क्या होता है, बॉयकॉट कर दो, ठीक है, जहां पर भी नेसेसरी है बॉयकॉट होने चाहिए। नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, नेशनल प्राइड की बात कर रहे हैं, गांधी जी क्या बात कर रहे हैं, भाई सत्याग्रह होना चाहिए, है ना। तो एक बहुत ही डिफरेंट, एक बहुत ही शांति भरी बात हम इस चीज में कह सकते हैं कि दोनों का लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट रहेगा। हाँ, आप एक बात कह सकते हो, एक डिफरेंशिएशन अगर इसमें कहेंगे ना कि जैसे एक ये बात तो हम कर ही चुके हैं, जैसे सिमिलैरिटी में दोनों लिख रहे हैं, यंग इंडिया न्यूज़पेपर गांधी जी का है ना, उस पे बात हो रही है। लीडरशिप स्टाइल में डिफरेंशिएशन में जो तिलक है, तिलक ना बहुत ही अच्छे स्पीकर थे, है ना, वोरेशियस स्पीकर, अगर हम ऐसे कहेंगे ना, बहुत ही अच्छे ओरेटर थे, बोलने वाले बंदे। उस वजह से जैसे जैसे तिलक फंड इन्होंने जब स्वराज फंड चलाया था, कितना पैसा आ गया था, ठीक है ना। जैसे बातें करें, स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, तो लीडरशिप स्टाइल में इनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। और इसके कंपैरिजन में गांधी जी को देखो, क्या गांधी जी वॉज अ वेरी गुड स्पीकर कंपैरेटिवली। गांधी जी देखो पढ़ के बोलते थे, देखो गांधी जी की बढ़िया बात भी यही है कि गांधी जी के मुंह से कभी गलत नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, शांति से बोलेंगे, सोच के बोलेंगे, ठीक है ना। एक जब ये बात करते हैं कि ऐसे इमोशन अराउज कर दिए और ऐसी स्पीच दी कि लोग उसी टाइम पे तैयार हो गए लड़ने के लिए, मरने के लिए, है ना, उस तरीके का एक पर्सपेक्टिव या उस तरीके का तरीका नहीं था उनका। लीडरशिप कैसी थी, वो सॉल्ट सत्याग्रह शुरू करते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह में क्या किया, ये ऐसा होता ना कि बहुत ही पीसफुल बंदे हैं, चल पड़े भाई बंधुओं को लेके, क्या करेंगे, चलो जी नमक बनाएंगे, है ना, कोई रोकेगा रुक जाएंगे, कोई डंडे मारेगा खा लेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही पीसफुल, एक जो हम नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो लीडरशिप में डिफरेंस है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं आप इस चीज को देखो ना, इन दोनों ने, कंक्लूडिंग बातों में हम ये बात कर सकते हैं कि इन्होंने हमारा जैसे फ्यूचर जनरेशन है, हम लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत, है ना, स्ट्रॉन्ग मार्क डाला, इन्फ्लुएंस किया है, इन्फ्लुएंस ऑन फ्यूचर जनरेशन। बहुत बड़ा इम्पैक्ट है अगर आप दोनों को देखो। इसमें अगर गांधी जी की बात करो, तिलक है, एक जो हिंदुइज्म नेशनलिज्म इस सब का रिवाइवल है, उससे जो फ्यूचर, जैसे हम कहते हैं कि फ्यूचर हिंदू नेशनलिस्ट जो भी थे, या फ्यूचर हिंदू पॉलिटिकल पार्टीज थी, जैसे हिंदू महासभा है, उस सबको बेस मिला है,
ठीक है ना। गांधी जी की जो फिलॉसफी है नॉन वायलेंस, अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो आइडियाज थे, ठीक है, इनमें गांधी जी के आइडियाज को हम यूज कर सकते हैं। हाँ बट हाँ, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि फ्यूचर पे एक इन्फ्लुएंस काफी रहेगा। बट हाँ, डिफरेंसेस में अगर आप बात करो, तिलक का असर्टिवनेस किसके ऊपर है, इसके बाद जो हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट्स है, इनका इन्फ्लुएंस इसमें रहेगा, है ना। और रिलेटिवली गांधी जी की अगर हम बात करते हैं, इवन जैसे जितनी भी चीजें आप देखो, जैसे हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में हम बातें कर रहे थे, किस किस को हम कह सकते हैं, जैसे हिंदू महासभा, ठीक है, फिर अभी आरएसएस, है ना, आरएसएस की एफिलिएशन, फिर भारतीय जनता पार्टी जैसे पॉलिटिकल पार्टी में हम, तो ये तिलक का जो एम्फोसिस है हिंदुत्व में, हम उसको इस तरीके से आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशन पे आज तक उनका इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरी तरफ गांधी जी की जैसे नॉन वायलेंस की बात कर रहे हो, ये मूवमेंट्स पूरे इंडिया में चले, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, आपने नाम सुना होगा, है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एक सीनियर भी थे, फिर एक जूनियर थे। अगर इनकी हम बात करते हैं, देखो इतने कितना, जैसे अपार्थाइड के पोजीशन में, है ना, इन्होंने काम किया था। तो जो सिविल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स में, है ना, सिविल राइट्स की जो जर्नी है, उसमें इन लोगों ने गांधी जी की फिलॉसफी का यूज किया है। वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए हैं, सिविल डिसोबीडियंस। आज भी देखो, जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए थे, ये जैसे आम आदमी पार्टी के अंडर प्रोटेस्ट कर क्या रहे थे वो, शुरू में सिविल डिसोबीडियंस, पहले नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं सरकार के, फिर सिविल डिसोबीडियंस, बिल नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या थी, है ना, बिजली का कनेक्शन लोगों के कट रहे हैं, खुद ही जोड़ रहे हैं बिजली के कनेक्शन, है ना, ये सब क्या है। वही एक जो तरीका है, बट एक चीज है ना, इन्होंने तरीका दिया ना यार हमारे को, एक प्रोटेस्ट का तरीका। अदरवाइज आप देखो क्या होगा, वॉयलेंस नहीं शुरू हो जाएगी। अब जैसे हमारे यहाँ पर कोई इशू होता है, लोगों ने अपोजिशन करनी होती है, तो क्या होगा, है ना, जैसे हमारे प्रोटेस्ट होते हैं या कैंडल मार्च कर रहे हैं, अपोजिशन का एक तरीका है ना इंडिया में। ऐसा थोड़ी है कि बस सीधा तलवारें उठाई और चल पड़े, ठीक है, बंदूकें निकाली और लड़ने शुरू कर दी, वो चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन है हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, आज तक उनका इम्पैक्ट आ रहा है। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ऐसे ना जनरेशन में, एक इंटरनेशनली अगर आप देखो, एक दोनों का जो इंटरनेशनल आउटलुक की अगर हम बात करते हैं ना, इसमें भी हम ये बात कर सकते हैं कुछ चीजें सिमिलर थी। अब दोनों फोकस कर रहे थे इंडिपेंडेंस पे, तो इंटरनेशनली भी जो चीजें होंगी, उनकी जो ऑपोजिशन होगी, उन पे दोनों काम, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, तो उस टाइम पर तिलक ने जर्मनी से हेल्प ली थी, है ना। पर ये बात है कि वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने हेल्प मांग रहे थे, भाई जर्मनी वालों हेल्प कर दो। ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में ये अवेयर थे। गांधी जी है, गांधी जी को भी अगर आप देखो, जैसे ये ना इंटरनेशनल, जैसे लियो टॉल्स्टॉय है, इनके आइडियाज की बात कर रहे हैं। इवन जब ये आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं इंटरनेशनल फिगर्स के, वो नॉन वायलेंस के आइडियाज है, रेजिस्टेंस के आइडियाज, ये भी कहीं से आए हैं ना। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली दोनों का एक इम्पैक्ट रहा है, दोनों वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं। बाकी हाँ, इंटरनेशनल आउटलुक में डिफरेंस की अगर आप बात करो, एक बंदा सपोर्ट मांग रहा है, जो वर्ल्ड वॉर 1 में हम कह रहे हैं, ये प्राइमरली क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इंडिया को सपोर्ट किया जाए। और गांधी जी का क्या था कि ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से जितने भी लोग हैं, एक सोशल चेंज वर्ल्ड लेवल पे ये डिमांड कर रहे थे, ठीक है ना। जैसे अफ्रीका में भी अगर आप देखो, गांधी जी ने कहीं ना कहीं आगे बढ़ के अफ्रीका में अपार्थाइड के अगेंस्ट इतना काम किया। अगर हम ऐसा कहें ना, नेल्सन मंडेला कौन है ये, साउथ अफ्रीका के, है ना, प्रेसिडेंट है, रहे हैं पहले। ये मतलब इन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट बहुत काम किया था। तो वही है कि जो उनकी फाइट थी साउथ अफ्रीका में सिविल राइट्स के लिए, है ना, अपार्थाइड के अगेंस्ट इन्होंने जो डिस्कशंस करे हैं, सत्याग्रह की बात करी है, तो वो सब आइडियाज यहाँ से आ रहे हैं। तो इन दोनों की फिलॉसफी का इम्पैक्ट नेशनली और इंटरनेशनली रहा है, ठीक है। और आज तक हम जो फाउंडेशन इन्होंने रखी, जैसे ऐसे कहते हैं कि जैसे हमारी कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल की इन्होंने फाउंडेशन रखी,
सोशल रिफॉर्म्स की इन्होंने फाउंडेशन रखी, और आज भी वो आइडियल्स, वो एथिक्स है, उसके बेसिस पर इंडिया अच्छे से फंक्शन कर रहा है।